नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। एक तरफ यूरोप के 27 देशों ने मिलकर भारत के 15 अरब डॉलर के व्यापार पर सीधा हमला बोल दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जो खुद को हमारा सबसे बड़ा दोस्त बताता था, आज वही भारत की पीठ में छुरा घोंपने पर तुला है। यह एक ऐसा दो तरफा हमला है जिसे देखकर सवाल उठता है कि क्या भारत इस पश्चिमी दबाव के आगे घुटने टेक देगा, या फिर यह वो नया भारत है जो दुश्मनों को उनकी ही भाषा में ऐसा जवाब देगा कि उनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत ने कैसे इस पूरे खेल को पलटने की तैयारी कर ली है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करो, और आज यूरोप ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने मिलकर रूस के खिलाफ अपना 18वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस किया है। सुनने में तो यह रूस के खिलाफ लगता है, लेकिन इसका सीधा निशाना भारत बना है। इस पैकेज में 105 वेसल्स यानी जहाजों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कुछ भारतीय कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर हमला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो भारत से आने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर रोक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें शक है कि भारत इन प्रोडक्ट्स को रूसी कच्चे तेल से बना रहा है। यह वही यूरोपीय देश हैं दोस्तों, जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी महीनों तक चोरी छिपे रूस से सस्ता तेल खरीदते रहे। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड जैसे बड़े बड़े देश सब के सब रूस के ग्राहक थे। जब तक उन्हें दूसरे देशों से सप्लाई नहीं मिल गई, तब तक तो वह चुपचाप रूस का तेल इस्तेमाल करते रहे। और आज जब उनका काम निकल गया, तो वह दुनिया के लिए नैतिकता का झंडा उठा रहे हैं। अब समझते हैं कि इससे भारत को क्या और कितना बड़ा खतरा है। भारत दुनिया में तेल रिफाइनिंग का एक ग्लोबल पावर है। हमारे पास 20 से ज्यादा बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरियां हैं। गुजरात के जामगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी, जिस पर हाल ही में यूरोप ने प्रतिबंध भी लगाया है, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हमारा मॉडल बहुत सरल और फायदेमंद है। हम रूस जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर खरीदते हैं, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करते हैं और फिर उससे पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन यानी एटीएफ, केरोसिन जैसे कीमती प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया को बेचते हैं। और हमारा सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? यही यूरोपीय यूनियन है। भारत ने सिर्फ साल 2023 में यूरोप को एक 500 करोड़ से भी ज्यादा का रिफाइंड डीजल और ईंधन बेचा था। साल 2024 के पहले 9 महीनों में यानी जनवरी से लेकर सितंबर तक भारत ने यूरोप को हर दिन 266,000 बैरल रिफाइंड तेल भेजा। ये आंकड़े इतने बड़े थे कि 2024 के अंत तक यूरोप को होने वाले फ्यूल एक्सपोर्ट में भारत ने 58% की बढ़ोतरी की और यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल सप्लायर बन गया। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि 2025 में यह सप्लाई 3600 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में भारत ने यूरोपीय यूनियन को 15 अरब डॉलर का पेट्रोल डीजल निर्यात किया। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वह ऐसे किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जो रूसी कच्चे तेल से बना हो, चाहे वह किसी भी देश से क्यों ना आए। यह नियम सीधे तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यूरोप का यह फैसला भारत की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी हमारी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भारी मात्रा में रूसी क्रूड का ही इस्तेमाल करती हैं।
अगर यूरोप ने यह जांच शुरू कर दी कि कौन सा प्रोडक्ट रूसी तेल से बना है और कौन सा नहीं, तो भारत के लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल और जटिल हो जाएगा। इसका सीधा असर हमारे $5 बिलियन के कारोबार पर पड़ेगा, जिससे ना सिर्फ भारत के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, बल्कि सरकार को मिलने वाला विदेशी मुद्रा भंडार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। यूरोप जैसे बड़े ग्राहक को रातों रात खोना आसान नहीं है, लेकिन शायद यूरोप यह भूल गया है कि यह पुराना भारत नहीं है। यह वो भारत है जो हर चुनौती में एक नया अवसर ढूंढ लेता है। भारत को अब अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार तलाशने होंगे और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के देश बाहें फैलाए खड़े हैं। एक तरफ यूरोप का यह धोखा, तो दूसरी तरफ वह देश जो खुद को हमारा सबसे बड़ा रणनीतिक साथी बताता था, अमेरिका, उसने भी भारत को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन इस बार भारत ने चुप बैठने के बजाय ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक खलबली मच गई है। दोस्तों, अगर आप मॉडर्न इंडिया का इतिहास उठाकर देखें तो आजादी के बाद से लेकर अब तक अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ज्यादातर खराब ही रहे हैं। साल 2008 तक भी हमारे संबंध कुछ खास नहीं थे। हालत यह थी कि अगर आप भारत में सर्वे करवाते तो 50% से ज्यादा लोग अमेरिका को एक दोस्त देश नहीं मानते थे और 25 से 30% भारतीय तो उसे दुश्मन देश समझते थे। बराक ओबामा के आने के बाद रिश्ते सुधरने शुरू हुए और फिर आया डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 2016 से 20 तक का समय। यह भारत अमेरिकी संबंधों का गोल्डन पीरियड था। हमारे पूरे इतिहास में अमेरिका से इतने अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, जो बाइडेन के समय में भी रिश्ते स्थिर बने रहे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, भारत अमेरिकी संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत है आज की हमारी यह खबर। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना ने अमेरिका के मशहूर स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल को खरीदने से साफ इनकार कर दिया है। सेना ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और अब भारत यह व्हीकल नहीं खरीदेगा। यह अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के लिए एक करारा झटका है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी डील नहीं थी। यह करीबन 1.5 बिलियन की डील थी, जो लगभग फाइनल हो चुकी थी। इस डील को रद्द करके भारत ने अमेरिका को संदेश साफ दे दिया है कि भारत के खिलाफ जो तुम्हारे एक्शंस हैं, उससे तुम्हें ही नुकसान हो रहा है। हम तुम पर उतने निर्भर नहीं है जितना कि तुम चीन को रोकने के लिए भारत पर निर्भर हो। बिना भारत के अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को नहीं हरा सकता। इसलिए यह स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल डील का कैंसिल होना तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अभी भी कई और बड़ी डिफेंस डील पाइपलाइन में अटकी हुई है। और अगर अमेरिका जल्द ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत एक एक करके उन्हें भी रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। अब कई लोग कहेंगे कि यह तो सेना ने रिजेक्ट किया है, सरकार ने नहीं। शायद सेना को यह व्हीकल पसंद नहीं आया होगा, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कुछ समय पहले भारत की अपनी कंपनी टाटा ने भी ऐसा ही एक आर्म्ड व्हीकल बनाया था, लेकिन उस समय भारतीय सेना ने उसे यह कहकर नामंजूर कर दिया था कि हमें अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ स्ट्राइकर ही चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी हमारी जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर है। यानी सेना ने खुद से इस व्हीकल की डिमांड की थी और अब जिस तरह से इसे कैंसिल किया गया है, उससे बात साफ है कि भारत को बस एक बहाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी भी इंटरनेशनल डील को ऐसे ही कैंसिल नहीं कर सकते। आपको एक ठोस कारण देना पड़ता है। तो भारत ने कारण यह दिया है कि हमने इसके टेस्ट और ट्रायल किए हैं और यह हमारी जरूरतों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। यह बहाना देकर हमने यह डील कैंसिल कर दी है और अब बताया जा रहा है कि हम अपने देसी आर्म्ड व्हीकल जो टाटा ने तैयार किया है उसी को खरीदेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जो भी हो, यह अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है और चीन के लिए तो यह जश्न मनाने वाली बात है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा भारत अमेरिकी गठबंधन से ही डरता था।
लेकिन अब जिस तरह से ट्रंप ने भारत के खिलाफ कदम उठाए हैं, उससे उनका खुद का ही नुकसान होना तय है। भारत का क्या है, हम तो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और रूस के साथ हमारा सहयोग हमेशा की तरह जारी है। असली मुसीबत तो अमेरिका के लिए खड़ी होगी, क्योंकि उसे भारत के अलावा पूरे एशिया में कोई भी ऐसा मजबूत साथी नहीं मिलने वाला जो चीन को चैलेंज दे सके। चैलेंज तो छोड़िए, भारत के अलावा पूरे एशिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो चीन के खिलाफ चू भी करने की हिम्मत रखता हो। दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने के साथ साथ भारत अपनी समुद्री ताकत को उस स्तर पर ले जा रहा है जहां से वह पूरे हिंद के देश पर देश महासागर पर राज कर सके। इस बार बात हो रही है समंदर के सबसे घातक शिकारी यानी पनडुब्बियों के लिए हैवी वेट टॉर्पिडोज की। भारतीय नौसेना अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने जा रही है। इन पनडुब्बियों के लिए 48 भारी वजन वाले टॉर्पिडोज खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला गया था और इस रेस में इटली की कंपनी वेज सबसे आगे निकल गई है। यह कंपनी ब्लैक शार्क नाम का टॉर्पिडो बनाती है, जो दुनिया के सबसे एडवांस टॉर्पिडोज में से एक माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ 48 टॉर्पिडो की बात नहीं है, कुल जरूरत 200 से ज्यादा टॉर्पिडोज की है। लेकिन इस डील की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात है इसका मेक इन इंडिया एंगल। इटली की कंपनी वेसेस भारत में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए पार्टनर ढूंढ रही है। इसमें भारत की प्राइवेट कंपनी, LT या फिर सरकारी संस्था भारत डायनामिक्स लिमिटेड शामिल हो सकती है। इसका मतलब है कि यह खतरनाक टॉर्पिडो अब भारत में बनेंगे। इससे ना सिर्फ लागत घटेगी, बल्कि भारत भविष्य में इन टॉर्पिडोज को दूसरे देशों को बेचकर एक बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। भारत खुद भी वरुणास्त्र और टॉर्पिडो एडवांस लाइट जैसे टॉर्पिडो बना रहा है, लेकिन कलवरी क्लास जैसी एडवांस पनडुब्बियों के लिए हमें दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर ब्लैक शार्क का प्रोडक्शन भारत में शुरू होता है तो इससे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, हजारों रोजगार पैदा होंगे और रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाकर उसे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत अपनी कूटनीति और रक्षा तैयारियों से उन्हें करारा जवाब दे रहा है। यूरोप के $5 अरब के व्यापार पर खतरे का जवाब भारत नए बाजार ढूंढ कर देगा। अमेरिका के धोखे का जवाब भारत ने $5 बिलियन की डील रद्द करके और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देकर दिया है। और अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत अब इटली के साथ मिलकर दुनिया के सबसे घातक टॉर्पिडो अपने ही देश में बनाएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है? जय हिंद, जय महाकाल।